नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में इस बार बीजेपी बड़ा प्रयोग करने जा रही है। बीजेपी ने अपने सभी केंद्रीय मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्री को क्यों चुनाव लड़वाना चाहती है? वो क्यों भले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी करके मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। जी। संगठन में हलचल मच गई थी। इस सूची ने सबको अचंभे में डाल दिया था, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारने का फैसला बीजेपी ने ले लिया था। दरअसल बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाकर माहौल बनाने की कोशिश की, और ऐसा ही प्रयोग बीजेपी बिहार में भी करना चाहती है। बीजेपी 2 केंद्रीय मंत्रियों, एक तो नित्यानंद राय, दूसरे हैं गिरिराज सिंह, और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को चुनाव लड़ाना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी चुनाव लड़ाना चाहती है। सर, अभी आपने बताया कि कौन कौन केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है क्या सर, जो अपने ही मंत्री को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं? या तो मेरे नजर में या तो दो सवाल खड़े कर रहे हैं कि या तो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, दूसरा या तो इन मंत्रियों के दमसम देखना चाहती है। हाँ, इन मंत्रियों का दमखम नहीं देखना चाहती है। उम्मीदवारों की भी कोई कमी नहीं है। एक माहौल बनाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि जो बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा, तो विधानसभा चुनाव में थोड़ी रौनक आएगी और माहौल बनेगा बीजेपी के पक्ष में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो जाने माने नेता हैं, बीजेपी के बड़े फेस हैं। वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो सोचिए उस विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल होगा। उस विधानसभा क्षेत्र के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तो गृह राज्य मंत्री हैं, और वो चुनाव लड़ेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा आसपास के विधानसभा सीटों पर भी। और पूर्व 2 केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी चौबे और रामकृपाल यादव को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। तो गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय कहाँ से चुनाव लड़ेंगे अभी तक जानकारी नहीं आई है। उनको तय करना है कि वो किस विधानसभा से लड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि अश्विनी चौबे अपने बेटे के लिए भागलपुर की सीट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने बेटे को सीट टिकट देने से मना कर दिया है और कहा है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। रामकृपाल यादव जी पटना के, भाई तो पाटलिपुत्रा के सांसद रहे हैं, इस बार चुनाव हार गए थे मीसा भारती से, तो उनको बीजेपी ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी करने का निर्देश दिया है, तो लड़ेंगे चुनाव। सर, कोई केंद्रीय मंत्री क्यों चाहेगा कि विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े? देखिए, सही बात है कि कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, और केंद्रीय मंत्री है तो क्यों विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगा। इसके 2 फायदे होंगे पार्टी को। एक तो केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने से, जैसा कि मैंने कहा, कि माहौल बनेगा। दूसरा फायदा ये है कि संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। नित्यानंद राय अमित शाह के बहुत चहेते हैं। वो पहले भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रह चुके हैं। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से यादवों को लगेगा कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, तो यादव वोट बैंक में सिंधमारी हो सकती है। गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से भूमिहार वोट बैंक में जो सिंधमारी की कोशिश है तेजस्वी यादव की, वो नाकाम हो सकती है, और भूमिहार एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में मजबूती के साथ गोलबंद हो सकते हैं। अश्विनी चौबे अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें खुद चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, क्योंकि उनके बेटे के चुनाव लड़ने से कोई माहौल नहीं बनेगा, लेकिन अगर खुद अश्विनी चौबे चुनाव लड़ेंगे तो माहौल बनेगा। और जो आरोप लगता रहा है कि बीजेपी ने उनको उनका टिकट काट दिया, और वो भी भरपाई होगी, तो ब्राह्मणों की नाराजगी भी खत्म होगी। और रामकृपाल यादव दानापुर सीट से चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि रीतलाल यादव जेल में हैं, और कहा जाता है कि रीतलाल यादव जेल से बाहर रहते हैं तो बनिया समाज के लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। ठीक है ना, हम डर से। सुने हैं कि सीधे घर के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप वोट देने मत जाइए, भले हमको देना चाह रहे हो तब भी वोट देने बस मत जाइए। हाँ, उनको विश्वास है कि बनिया उनको वोट देगा नहीं, तो वो घूम लेते हैं बनिया समाज में, तो बनिया समाज समझ जाता है कि यही आदेश है कि वोट नहीं देना है, तो जीत जाते हैं चुनाव। तो इस बार उनको सरकार ने पहले से ही नाथ दिया है, जेल में डाल दिया है, और चुनाव तक छोड़ने की कोई संभावना भी नहीं है, तो कोई खेला नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं, क्योंकि वो
जो बहुत लोकप्रिय हैं, माने आम आदमी में बहुत लोकप्रिय हैं, यादों में भी उनकी गहरी पैठ है। और एक ज़माने में तो लालू जी के हनुमान हुआ करते थे। आज भले वो बीजेपी में है, बिल्कुल सबसे भरोसेमंद कोई था अगर लालू यादव जी का, तो रामकृपाल यादव थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो बीजेपी के साथ चले गए। केंद्र में बीजेपी ने मंत्री भी बनाया, लेकिन इस बार चुनाव हार गए, तो अब उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। सर, दो नाम पे हमने आज चर्चा की थी और एक को फिर से वो दो नाम सामने आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को भी चुनाव लड़ाने की चर्चा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बीजेपी ने सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को चुनाव लड़ने की तैयारी करने का निर्देश दिया है, लेकिन दोनों अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बजाय किसी सेफ सीट को चुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों सर, डर है क्या? देखिए, सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करना बोले पड़ेगा। खाली जाएं और वोटवा मिल जाए। दोनों पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बीजेपी उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी करेगी, तो वो चाहते हैं कि भाई ऐसी सीट से चुनाव लड़ा जाए जहां ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। सम्राट चौधरी खगड़िया जिले से और मंगल पांडे सीवान जिले से आते हैं, तो पार्टी तो चाहती है कि भाई ये अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ें और माहौल बनाएं उधर, लेकिन दोनों पटना की एक सीट है, दो सीट उसी पर नज़र गड़ाए हुए हैं। सम्राट चौधरी की नज़र दो सीटों पर है, एक तो कुम्हरार है और दूसरी सीट है पटना साहिब। तो पटना साहिब से चूंकि नंदकिशोर यादव हैं, इसलिए कुम्हरार पर ज़्यादा जोर है। मंगल पांडे भी कुम्हरार से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब दो बड़े नेता मंत्री एक ही सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ मुश्किल फंस रही है। तो सर, अभी आपने कहा कि मुश्किल फंस रही है, क्यों? ये दोनों बड़े नेता है, तो कुम्हरार सीट में भले क्या दिक्कत है बीजेपी को? नहीं, दोनों की चॉइस एक ही सीट है तो परेशानी तो होगी। और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव पटना साहिब से चुनाव लड़ते हैं, तो ये सीट लेना बहुत आसान काम नहीं है, और जोर जबरदस्ती से लिया भी गया तो जितना मुश्किल है। ऐसे में दोनों की नज़र पटना के कुम्हरार सीट पर है, मंगल पांडे की भी और सम्राट चौधरी की भी, और ये सबसे सेफ सीट है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस सीट से हमेशा या तो बनिया समाज या फिर लाला समाज का नेता चुनाव जीतता रहा है या लड़ता रहा है। अभी अरुण सिन्हा यहाँ से विधायक हैं, अरुण सिन्हा के बाद सबसे बड़े दावेदार सुशील कुमार मोदी के करीबी नेता संजय गुप्ता हैं, वो बनिया समाज से आते हैं। लाला के बाद सबसे ज़्यादा संख्या बनिया समाज की है, मोदी भी यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक ना। मोदी मोदी के जो करीबी हैं वो यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अब सालों से काम करते आए हैं इस सीट पर, और उनको दरकिनार करना भी मुश्किल है क्योंकि उनकी बिरादरी का वोट दूसरे नंबर पर है। लेकिन सर, कहा जाता है कि बहुत लॉयल भी रहे हैं बीजेपी को लेकर। हाँ बिल्कुल, सुशील मोदी के बेहद खास हैं और बहुत लॉयल रहे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। इसके मेमोरियल में उन्होंने सुशील मोदी की जयंती मनाई थी, उसमें तमाम नेताओं को आमंत्रित किया था, और उसके कहा जा रहा है कि वो शक्ति प्रदर्शन था, तो वो भारी पड़ सकते हैं जातीय समीकरण के हिसाब से सुशील मोदी के करीबी होने के कारण। तो अब सम्राट चौधरी मंगल पांडे क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमने बता दिया कि दो केंद्रीय मंत्री, दो पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और चर्चा ये भी है कि संजय पासवान को बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। संजय पासवान अपने बेटे को, गुरु को चाहते हैं चुनाव लड़ाना, वो भी बहुत होनहार युवा है, बीजेपी में बहुत महत्वपूर्ण पद पर है, लेकिन बीजेपी उनको इस बार नहीं लड़ाना चाहती है, संजय पासवान को लड़ाना चाहती है, क्योंकि संजय पासवान का चेहरा बहुत बड़ा है, और एक ज़माने में तो बीजेपी के सबसे बड़े दलित नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन बीजेपी ने ही उनको दबा दिया। अब बीजेपी फिर उनको विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, तो अब देखिए संजय पासवान चुनाव मैदान में नज़र आ सकते हैं, अश्विनी चौबे ताकत आजमाते नज़र आ सकते हैं, रामकृपाल यादव लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में लड़ते नज़र आ सकते हैं, और दो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय भी विधानसभा चुनाव में दांव आजमा सकते हैं। तो आप सुन रहे थे, अब देखना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ है, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।